नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जयेश दवे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो माचो एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 4 अक्टूबर 2020 से लेकर 10 अक्टूबर 2020 तक आपका इस सप्ताह किस प्रकार से जाने वाला है। इस सप्ताह के दरमियान आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, और ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है, तो हम जानने वाले हैं कि आपका ये समय 7 दिन का कैसा रहने वाला है। दोस्तों, बात करते हैं मेष राशि एरिस। यदि आपकी ए, एल और आई ऊपर से नाम है तो ये आपका सप्ताह आर्थिक स्थिति से काफ़ी बेहतर रहेगा। सप्ताह के चीज़ के अंदर आपको संतुलन बनाए रखनी पड़ेगी। आपके काम को नए अवसर प्राप्त होने के चांसेस बहुत ही है। यदि आप कुछ नया काम करना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं। अधिक मास पूरा होने के बाद आप शुभ कार्य कर सकते हैं। दोस्तों, आपका भविष्य को लेकर आपको चिंतित रहेंगे, लेकिन उसके लिए आप कोई भी एस्ट्रोलॉजर या कोई भी सलाह सूचन आपको लेना चाहिए। दोस्तों, यदि इस समय दरमियान आपको गुड़ का दान देना चाहिए। इस सप्ताह के अंदर आपकी काफ़ी सारी दिक्कतें दूर होने वाली है और आपको कोई भी चीज़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इस सप्ताह दरमियान आपको भगवान शिव जी की उपासना करनी चाहिए। आइए दोस्तों, बात करते हैं वृषभ राशि यानी कि टॉरस। ब, व और उ के ऊपर यदि आपका नाम है तो ये सप्ताह आपकी स्थिति को काफ़ी अच्छी तरीके से आपकी लाइफ में बदलाव लेकर आने वाला है। आपके माइंड को आपको कंट्रोल रखने की बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी। बिना खर्च वाले कार्य आपको करने चाहिए। ज़्यादा खर्च नहीं करें। पैसे को, मनी को सेविंग करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, यदि आपके कोई प्रियजन हो, मित्र हो, इनसे आपको थोड़ी सी दूरी बनाई रखनी पड़ेगी। और आर्थिक स्थिति से आपको, आपके लिए, परिवार के लिए ये वीक थोड़ा सा कमज़ोर है। दोस्तों, संयम बना के रखिएगा। ये समय दरमियान इस सप्ताह के अंदर आपको भगवान गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। यदि आपके पास थोड़ा बहुत भी बैंक बैलेंस है तो भी आप ज़्यादा खर्च न करके कुछ समय तक आपको ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, ये सप्ताह के दरमियान वृषभ राशि वाले को भगवान गणेश जी की यदि उपासना करते हैं, शिव जी की उपासना करते हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। आइए दोस्तों, बात करते हैं मिथुन राशि की। जैमिनी। यदि आपका नाम क, छ और घ ऊपर नाम है तो ये सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति को बहुत ही मजबूत बनाने वाला है। दोस्तों, ये समय दरमियान आपको हेल्थ को लेकर थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है, तो ध्यान रखिए। कोरोना वायरस चल रहा है और आपको बाहर निकलने के लिए मास्क बहुत ही ज़रूरत रहेगी। वैसे हर एक राशि वाले को मास्क पहनना ज़रूरी है, लेकिन हेल्थ को लेकर बहुत ही आपको संभालने की ज़रूरत है। यदि आप कोई नया कार्य करने के लिए सोच रहे हैं तो रुक जाइएगा। ये वीक आपके लिए नया कार्य करने के लिए ठीक नहीं है। ये समय दरमियान यदि आपके कोई पैसा फंसे हुए हैं, रुके हुए हैं, तो आपको ये वीक के अंदर कहीं ना कहीं से आर्थिक स्थिति मजबूत करने के योग बन रहे हैं। यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो छोटी मोटी यात्रा कर सकते हैं, लेकिन विदेश की यात्रा पर जाने के लिए मैं आपको मना करूंगा। तो ये सप्ताह के दरमियान आपको भगवान हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। तो ये आपका वीक काफ़ी हद तक अच्छा जाने वाला है। आइए दोस्तों, बात करते हैं कर्क राशि की। ड और ह यानी कि कैंसर राशि पड़ती है। इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत होगी। जितने भी आपके पुराने रिश्ते टूट गए हैं उसके अंदर मधुरता आने के योग बन सकते हैं। नए नए मित्र बन सकते हैं। यदि आप कहीं जाने के लिए सोच रहे हैं तो आपको यात्रा को आपको बंद करनी चाहिए। आपकी यात्रा को आपको रोकनी चाहिए। यदि आपका स्ट्रगल वाला समय है तो इस वीक के दरमियान भी आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, और इस वीक के बाद मुझे लग रहा है कि आपकी स्ट्रगल काफ़ी हद तक कम होगी। आपको किसी के साथ भी चर्चा कर रहे हो, नया कोई काम कर रहे हो, तो अब बढ़िया से बढ़िया आपको आगे बढ़ने के योग है। ये समय दरमियान कर्क राशि को इस सप्ताह के अंदर माता जी यानी कि कुल देवी की उपासना करने से उनको काफ़ी सारा रिजल्ट मिल सकता है। दोस्तों, बात करते हैं लियो यानी कि सिंह राशि। दोस्तों, इस राशि को अपने जीवन के अंदर, ये वीक के अंदर बैलेंस बनाकर रखना पड़ेगा। मित्रों के साथ यदि आपका रिश्ता न टूट जाए उसका आपको काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों, आपके बैंक में जो बैलेंस पड़े हुए हैं उसको भी संभाल कर रखना, ताकि
आपको काम लगे, नहीं तो ये वीक के अंदर काफ़ी खर्च होने के चांसेस बन सकते हैं दोस्तों। यानी कि आपको कोई भी बड़ा कोई कार्य कर रहे हो तो संभाल के करना चाहिए। कोई भी बड़े लोगों की यानी कोई कंसल्ट करके ही आपको नया काम की शुरुआत करनी चाहिए। हनुमान जी की, गणेश जी की आप पूजा कर सकते हैं। यदि आप जल्दबाजी में डिसीजन इस सप्ताह के दरमियान मत ले। बात करते हैं कन्या राशि यानी वर्गो। यदि आपका नाम प, ठ और हना ऊपर से है तो आपको ये सप्ताह बहुत ही अच्छा जाने वाला है। फैमिली, फ्रेंड्स हो, मित्र हो, आपकी सहेली हो, उनके साथ अच्छी तरीके से समय व्यतीत होने के चांसेस बन सकते हैं। इस वक्त के आपके लिए लंबे समय तक मीठी यादों तक काम करेगा। किसी के खास काम को लेकर आपको बड़ी उपलब्धि हासिल होने के चांसेस बन सकते हैं। दोस्तों, आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के अवसर मिलेंगे, नया काम होने के चांसेस है। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो आपको आगे बढ़ने के बहुत ही अनुकूल समय है। कन्या राशि वाले को ये सप्ताह के अंदर नया काम में आगे बढ़ने के लिए भगवान शिव जी की और गणेश जी की उपासना मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। आइए दोस्तों, बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले की आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर होने के चांसेस है। सतर्क रहने की ज़रूरत है। नया कोई भी काम करते हो तो आपको इस सप्ताह के दरमियान नहीं करना चाहिए। ज़्यादा बहुत लंबा नहीं सोचना चाहिए। इन्वेस्टमेंट भी सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि ये वीक आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदायक, परेशानी वाला और ज़्यादा हद तक इतना अच्छा नहीं मान सकते। इसलिए इस वीक को आप थोड़ा सा ऐसे ही समय व्यतीत कर लीजिए। आने वाला समय आपके लिए बेहतर हो सकता है। तुला राशि वाले को ये समय दरमियान इन्वेस्टमेंट नहीं करने के लिए मैं सलाह दे रहा हूँ, या तो शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं मना करूँगा। और दोस्तों, तुला राशि वाले के लिए ये सप्ताह में भगवान विष्णु की उपासना करें तो काफ़ी हद तक रिजल्ट मिल सकता है। आइए दोस्तों, बात करते हैं वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो। न और य ऊपर आपका नाम है तो आपका ये सप्ताह बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। छोटी मोटी यात्रा के योग बन सकते हैं। इस सप्ताह के दरमियान शुरुआत के दौर के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा नुकसान और सप्ताह के अंत में आपको फायदा होने के योग मिल सकते हैं। शेयर मार्केट से आपको लाभ मिल सकता है। आपका जो भी कार्य है आरामदायक, शांतिपूर्ण, कंप्लीट पूरा होगा। नया बिजनेस या जॉब करना चाह रहे हैं तो आपको नए अवसर मिलने के चांसेस है। आपको मैं विष्णु भगवान की आराधना करने के लिए और हनुमान जी की आराधना करने के लिए सजेस्ट करता हूँ। आइए बात करते हैं धनु राशि सैजिटेरियस। इस सप्ताह दरमियान आपकी आर्थिक स्थिति और मेंटली, फिजिकली, सोशली चारों ओर से काफ़ी लाभदायक समय है। आपको आत्मविश्वास बनाए रखना है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर दोस्तों आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस से इस सप्ताह के दरमियान आपको अचानक नुकसान होने के चांसेस बन सकते हैं। यदि दोस्तों आपके साथ कोई भी मित्र के साथ पार्टनरशिप करने के लिए सोच रहे हैं तो आप रुक जाइए। ये समय पार्टनरशिप करने के लिए सही नहीं है। इस दरमियान ये सप्ताह के अंदर आपको भगवान विष्णु या भगवान नारायण की पूजा करने के लिए मैं सजेस्ट करूंगा। विष्णु सहस्त्र का पाठ आप डेली करिए। आइए बात करते हैं मकर राशि कैप्रिकॉर्न। ये सप्ताह के लिए आपके लिए पॉजिटिव नहीं है दोस्तों। थोड़ा सा आपको नुकसान हो सकता है। गाड़ी चलाने में ध्यान रखिए। अग्नि, पृथ्वी ऐसी चीज़ों से आपको ध्यान रखना चाहिए। बहुत स्पीड में, ओवर स्पीड में गाड़ी मत चलाइए दोस्तों। आपको कोई भी प्रकार का नया कार्य शुरुआत कर रहे हैं तो ये सप्ते को आप छोड़ दीजिए। अगले कोई सप्ते अच्छा दिन देखकर आप नया कार्य कर सकते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, यदि आपको ये भी बात का ध्यान रखना है, यदि फ्रॉड होने वाले कोई कॉल्स आ रही है या तो कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो सोच समझकर आपको डिसीजन लेना है। जल्दबाजी नहीं करना है, पॉजिटिव सोचना है। और आपके लिए माता रानी यानी कि कुल देवी की पूजा में सजेस्ट करता हूँ दोस्तों। कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस, ये सप्ताह के दरमियान आपकी जो आर्थिक स्थिति कमज़ोर हुई है इसके अंदर आपको कुछ हद तक बैलेंस बनेगा।
आपके घर में जो भी पूजा कर रहे हो उसके ऊपर विश्वास रखकर, श्रद्धा देकर आप पूजा करिए। ये सप्ताह आपके लिए शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के रिजल्ट मिल सकते हैं, यानी कि मीडियम है। किसी के साथ गलत व्यवहार ना करें, झूठ ना बोले, या तो झूठ बोलेंगे तो आप झूठ पकड़ा जाएगा और आपको इस बारे में नुकसान होने के चांसेस बन सकते हैं। कोई भी प्रकार का नकारात्मक थिंकिंग, नकारात्मक विचार मत करिए। ये समय दरमियान, ये सप्ताह में आप जितना भी दान देंगे उतना ही आपको आगे इनपुट करेंगे, उतना ही आपको आउटपुट मिलने के चांसेस, यानी कि आप जितना दान करेंगे उतना ही आपको लाभ प्राप्त होने के चांसेस है। हनुमान जी, गणेश जी की पूजा मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। लास्ट राशि है दोस्तों मीन राशि, पेसिस। इस राशि वाले को ये सप्ताह आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत होगी। आपके कोरोना वायरस के दरमियान, लॉकडाउन के दरमियान मीन राशि वाले को जितना नुकसान हुआ है, तो ये सप्ताह के अंदर नए अवसर प्राप्त होने के योग बन सकते हैं दोस्तों। हाँ, आपको कोई भी फैसला ले रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, नया कुछ काम कर रहे हो, तो आपको सोच समझकर कोई एस्ट्रोलॉजर की कोई सलाह सूचन लेकर आपको नया काम स्टार्ट करना चाहिए दोस्तों। आपको हेल्थ को लेकर भी संभाल कर चलने की बहुत ही ज़रूरत है। कफ, पित्त प्रकार के रोग बनने के चांसेस बन सकते हैं दोस्तों। आपके मित्र से भी इस सप्ताह के दरमियान नए नए काम मिलने के चांसेस बन सकते हैं। और हाँ दोस्तों, इस सप्ताह के दरमियान आपको ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु भगवान की पूजा करें। यदि दोस्तों ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में घंटी का बटन दबाकर ऑल के ऊपर क्लिक करिए। यदि दोस्तों ये आपका राशि भविष्य आपके मित्र को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि उनको भी पता चले ये वीक, ये सप्ताह उनके लिए कैसा रहने वाला है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। बाय बाय। हैव अ नाइस डे।